हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए बेहतर टॉपिक लेकर आया हूँ जो चैप्टर 1 का है फिजिक्स का, जो क्लास 12th के लिए भी है और आईटीआई वालों के लिए भी है। टॉपिक का नाम है कूलॉम के नियम। कूलॉम के नियम क्या है इसके बारे में आप समझ लीजिए जो कूलॉम का नियम है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। जो कूलॉम है वो एक खुद क्या है, वैज्ञानिक। कहाँ का है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है ना। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम है। कब? ये 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने अनेक प्रयोग करके निष्कर्ष पर दो स्थिर आवेशों तथा उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल के बीच एक संबंध से एक नियम प्रतिपादन किया। ठीक है, एक संबंध से एक नियम प्रतिपादन किया जिसे हम क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम कहा जाता है। कहने का मतलब कि 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने अनेक प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष में एक स्थिर आवेशों के बीच और कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं क्या? कूलॉम के नियम कहा जाता है। आया समझ में? कूलॉम के नियम क्या होता है कि 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने अनेक प्रयोगों के आधार पर स्थिर आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिस नियम को हम क्या कहते हैं? कूलॉम के नियम। समझ लीजिए 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कूलॉम ने अनेक प्रयोग के आधार पर स्थिर आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसको हम क्या बोलते हैं? कूलॉम के नियम। अब कूलॉम के नियम है क्या? समझ लीजिए कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, ध्यान दीजिए क्या है बाबू? कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा इसका फिगर पर देख लीजिए आप लोग। हमारे पास मान लीजिए कि दो स्थिर आवेश है। एक हमारा हो जाएगा बाबू ये Q1 हो जाएगा और एक हमारा क्या होगा यहाँ पर? Q2 हो जाएगा। ठीक है ना। एक आवेश Q1 हो गया, एक आवेश Q2 हो गया। अब दोनों के जो बीच के दूरी है आपका क्या है बाबू? R है। इनके ऊपर हमारा क्या है? एक कार्यरत वैद्युत बल F आपका लग रहा है। ठीक है ना। कार्यरत वैद्युत बल क्या है? F है। तो यही कर रहे हैं कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेश यानी Q1 और Q2 है। कार्यरत वैद्युत बल F दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल, ये आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब क्या? F यानी जो बल है क्या है बाबू? यहाँ पर F प्रोपोर्शनल क्या होगा? परिमाण के गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 हो गया। समझ लीजिए आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, किनके बीच की दूरी की? आवेशों के बीच की दूरी क्या है हमारा? R है। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका बनेगा एक प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1/r²। बीच की दूरी R है, वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? अब देखिए एक और दो, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से क्लियर। एक प्रोपोर्शनल क्या होगा? Q1 Q2 बाई क्या होगा बाबू? R²। आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हमारा क्या होगा? K। क्लियर? और K आपका क्या है? जहां लिख दीजिएगा K एक क्या है? नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है ना। K की वैल्यू क्या होता है बाबू? तो 1/4πε0। के बराबर क्या होता है? 1/4πε0। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹। तो आप यहां से समझ लीजिए, यहां से आप या तो लिख सकते हैं क्या कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या होगा बाबू? R²। इसके जगह पर आप चाहोगे तो ये बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R²।
क्लियर। अब कुछ बात आप लोग याद रखिएगा, ये नोट में याद रखिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है बाबू, 9 गुणे 10⁹। क्लियर, 9 गुणे 10⁹। मात्रक क्या होगा, अगर मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति क्या होता है बाबू, कूलम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलम स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा क्या होगा, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका जो वैल्यू होता है आपका बाबू 8.85 गुणे 10⁻12। अगर हम मात्रक की यहाँ पर बात करेंगे तो मात्रक की बात में आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ से दो आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁹। मात्रक हमेशा आप याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट जो है इसमें निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता यानी इसका जो वैल्यू होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है। समझ लीजिए हमारे पास दो आवेश है स्थिर Q1 Q2, उन पर कार्यरत वैद्युत बल F है जो परिमाण के गुणनफल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होगा। उन्हीं आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक प्रोपोर्शनल 1/r², 1 और 2 से ये हो जाएगा के आपका क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जो k की वैल्यू होता है 1, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁹ होती है। तो आप ये रखिए चाहे ये रखिए, तो आप यहाँ पर नोट में याद रखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति क्या होता है बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट आपकी क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को याद रखिए। इस पर न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है मैं ये भी आप लोगों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल लाइन टू लाइन डिवाइड बताऊंगा आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, खासतौर 12th की तो है ही है आपका चैप्टर में, और आईटीआई के लिए बेहतर नंबर साबित होगा आप लोगों के लिए, जो कि आपका क्लियर होगा। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका तैयार होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10⁹, मात्रक इसका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है आपका निर्वात में विद्युतशीलता होता है, निर्वात की विद्युतशीलता यानी इसका जो वैल्यू होता है 8.85 गुणे 10⁻12। अगर इसकी मात्रा की हम बात करते हैं तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस पर न्यूमेरिकल कैसे होता है इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।